किसान भाइयों, अगर आपकी फसल बहुत अच्छी चल रही थी और अचानक से कोई डिसीज आने के कारण, कोई कीटक आने के कारण या फिर कोई तनाव स्ट्रेस आने के कारण आपकी फसल अचानक से बैठने लग गई, तो आप उसको रिस्टार्ट कैसे कर सकते? अच्छे से उसका स्टोरेज भी खत्म हो गया, मतलब अच्छा प्रोडक्शन दे रहा था, लेकिन क्या हो गया क्या पता नहीं, अचानक से फसल कम प्रोडक्शन देने लगी। ये कुछ समय बाद होता ही होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको रेट भी अच्छा मिल जाता है, क्योंकि मार्केट में जो सप्लाई है वो भी कम हो जाता है, जो आपका हाल है वो औरों का भी होता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने आपकी फसल को फिर से रिस्टार्ट कर दिया, तो आपका उत्पादन फिर से चालू हो जाता है। तो ये रिस्टार्ट कैसे करना है सही तरीके से, पुराने रोग को कवर करके फिर से नया प्लेन प्रोडक्शन कैसा लेना चाहिए, इसके बारे में आज के इस वीडियो में आपको मार्गदर्शन मिलने वाला है। तो इस बात के लिए एक लाइक भी बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को, बैठी हुई फसल को रिस्टार्ट कैसे करें। तो सबसे पहले दो तीन कारण हो सकते हैं। पहला हम लेंगे डिसीज या फिर वायरस। इन दोनों के कारण सबसे ज्यादा फसल अभी बैठ रही है। हमें इसी के ऊपर ज्यादा मैसेजेस आ रही। तो डिसीज और वायरस के लिए हमने सोचा कि भाई आपके लिए एक वीडियो बना दिया जाए, जिससे जो भी किसान मेरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है उसको यहाँ से मार्गदर्शन मिलता रहे। तो डिसीज या फिर वायरस को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है? तो जैसे कि आपका पौधा है, समझ लो, तो आपके पौधे के अंदर डिसीज आया है। डिसीज अभी समझ लो इस पत्ती के ऊपर बहुत सारे स्पॉट आ गए, ये दोनों पत्तियों के ऊपर। तो ऐसी सिचुएशन में आपको आपकी फसल को रिस्टार्ट करना है। समझ लो कि उदाहरण के तौर पर इस पे डाउनी मिल्ड्यू आ गया है। तो डाउनी मिल्ड्यू आ गया है तो आपको क्या करना है, डाउनी मिल्ड्यू के जितने भी पत्ते आपको आपके फसलों के ऊपर दिख रहे हैं उनको सभी को, अगर वो पॉसिबल है, लौकी जैसे, ककड़ी जैसे, खीरा जैसी फसलों के अंदर, तो उनको निकाल दो। निकाल देने के बाद आपको बोल्डेक्स मिक्सचर का एक अच्छा वाला स्प्रे लेना है टिल्ट के साथ। बोल्डेक्स मिक्सचर आपको लेना है। लिक्विड बोल्डेक्स मिक्सचर होगा तो 200 लीटर पानी के लिए 500 ml, और टिल्ट आप अपना कम ज्यादा भी कर सकते हो, कम से कम 50 ml तो लेना ही पड़ेगा। इससे आपको क्या करना है, पानी टपकने तक, लिक्विड बोल्डेक्स मिक्सचर से बोल रहा हूँ, पानी टपकने तक पूरा आपका प्लॉट है वो धो लेना है। जिससे क्या होगा, जो पुराना वाला इंफेक्शन है वो सब निकल जाएगा। और सिंपल वाला आपको नीचे की तरफ वो 1 किलो ब्लू कॉपर और कोई 22 ताकत का क्वांटम का ड्रेंचिंग कर लेना है एसिटामाप्रिड के साथ। इससे क्या होगा, आपके फसल को नीचे से भी सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपका पुराना डिसीज भी निकल जाएगा, और जो नई पत्तियां आएगी उसके लिए। अभी देखो आप इस कंडीशन में क्यों फंसे, पहले तो इसका विचार करो। आपके फसल के अंदर इतना सारा डिसीज क्यों आ गया है? आपको डाउनी मिल्ड्यू के ऊपर आपका हाथ बैठा नहीं है। क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ डाउनी मिल्ड्यू को कैसे डील करते हैं ये आपको पता नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में एक गलती हो गई, दोबारा चांस आपको मिल गया है। तो दोबारा चांस कब मिल गया है तो पहला वाला स्ट्रेटजी आपका काम नहीं करने वाला। आपको नया स्ट्रेटजी ढूंढना पड़ेगा जो कि असल में आपके डाउनी मिल्ड्यू के ऊपर कार्य करता है। तो वो स्ट्रेटजी ढूंढने के लिए कुछ नहीं भाई, हमारे चैनल पे वीडियो बने पड़े, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से डिसीज होगा तो डिसीज को खत्म करके आप नया वाला शूट अच्छे वाला पकड़ सकते हो। लेकिन वायरस के बारे में तो उल्टा होता है। वायरस में जो शेंडा होता है, शेंडा की तरफ बहुत मात्रा में आपका वायरस आ चुका होता है। तो ऐसी सिचुएशन में वायरस का पौधा उखाड़ देने का आपको सलाह मिलता है। लेकिन हमारे पास इसके लिए भी जुगाड़ है। जुगाड़ क्या है, आपको क्या करना है, वायरस के जितने भी पौधे, उन पौधों के अंदर आपको यहाँ तक वायरस दिखाई दे रहा है, ठीक है, इन 3 पत्तियों के ऊपर शेंडा की तरफ वायरस है। ये चौथी पत्ती आपकी अच्छी है, लेकिन ये भी थोड़ी बहुत वायरस से इंफेक्टेड हो सकती है। तो आपको क्या करना है, सिंपल वाली चीज, ये पूरा पौधा उखाड़ दिया तो हमारा प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा। लेकिन नीचे की तरफ 2-3 पत्तियां आपकी अच्छी है, हेल्दी वाली है, अभी ये डिसीज को भूल जाओ, हेल्दी वाली पत्तियां है, सिर्फ ऊपर की तरफ आपका वायरस आ चुका है। तो आपको क्या करना है पता है क्या, आपको ये ऊपर वाला शेंडा कट कर देना है और नीचे से नया शूट पकड़ना है। नया शूट आएगा आपका अच्छा। लेकिन यहाँ पे भी आपको डिसीज की तरह सोचना है कि भाई मेरे फसल के अंदर डिसीज आ गया, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा मेरी स्ट्रेटजी के अंदर, तभी तो डिसीज आ गया। तो वैसे ही वायरस का भी है। तो आपके फसलों के अंदर डिसीज या फिर वायरस क्यों आते हैं, तो पत्तियों में जो नाजुकपन आता है उसके कारण। नाजुकपन आपके नाइट्रेट फर्टिलाइजर टॉनिक वगैरह से ज्यादा आते हैं। आपको ज्यादा प्रोडक्शन के लिए टॉनिक डलवाया जाता है और आप उसी में फंस जाते हो। भाई डलवाने वालों का काम है डलवाना,
लेकिन आपका काम है समझना। आप बिना समझदारी दिखाते हुए लालची बनकर काम खराब कर देते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि स्टोरेज के सहारे भी आप टॉनिक वाला कार्य कर सकते हो। आप चाहो तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। आपका सपोर्ट कम मिल रहा है इसलिए मजा नहीं आ रहा है, वरना इसके ऊपर भी एक बहुत तगड़ा वाला वीडियो आपके लिए बना देता। तो चले, बना दूंगे, कोई टेंशन नहीं आपके लिए। लेकिन अभी यहाँ पे फोकस करना है हमें। तो देखो, वायरस के लिए ऊपर का पार्ट काट दिया और नीचे की तरफ आपका पार्ट सुरक्षित है, तो ये आपके फसल को फिर से रिस्टार्ट कर सकता है। अभी कौन से कंडीशन में डिसीज और वायरस को हम रिस्टार्ट नहीं कर सकते वैसे पौधों को, तो यहाँ पे समझना है। अगर आपका डिसीज इस स्टेम के अंदर घुस चुका है, कोई आपका लेड ब्लाइट जैसा जो फंगस है, अगर वो टहनी में घुस चुका है, आपके स्टेम में घुस चुका है, तो उस कंडीशन में वो अगर अंदर तक घुस चुका है जड़ों तक, तो भाई इस सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते। वहां पे पैकअप करना ही आपके लिए समझदारी का काम हो सकता है। तो इस तरीके से आपको डिसीज और वायरस को अच्छी तरीके से टैकल करना है। कुछ लोग हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से ही कट करके दूरी पकड़ लेते हैं। वो भी कर सकते हो या फिर ऊपर से भी कर सकते हो। अगर आप लेकिन ऊपर से करते हो तो आपको 4 बार देखना पड़ेगा। दूरी वाला भी सिस्टम अच्छा होता है, लेकिन उसमें ये स्टोरेज निकल जाता है, ये भी बात आपको समझ लेनी चाहिए। तो दूसरा वाला तरीका, हमारे कीटकों से अगर आपकी जो भी एक फसल है वो अगर खराब हो जाती है, उससे प्रोडक्शन अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। कीटक यानी कि जैसे कि थ्रिप्स नया शेंडा ही नहीं आने दे रही, क्या करे। थोड़े बहुत फूल है, वो फूलों के कारण हम अच्छे अच्छे वाले इंसेक्टिसाइड भी नहीं डाल सकते जो कि बहुत ही पावरफुल होते हैं। तो इन फूलों के कारण भी हम लालची पड़ गए। अभी देखो, फूल वापस आ सकते हैं, लेकिन ये थ्रिप्स एक बार बढ़ गया तो ये इसको वापस नहीं कर सकते। तो जैसे ही आपको थ्रिप्स देखे ना, थोड़ा बहुत फ्लावरिंग नहीं भी हो तो चलेगा। तो ऐसा ज्यादा फ्लावरिंग के सिचुएशन में आप एक कार्य कर सकते हो। आप एसिपेट रोगर और क्लोरोपाइरिफॉस का एक स्प्रिंग डालकर इसको पूरा रिकवर अच्छी तरीके से कर सकते हो, जिससे आपका फसल के अंदर जितना भी थ्रिप्स, जितना भी प्रकार के कीटक है, सभी प्रकार के कीटक खत्म होके आपका शूट फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा। अभी रेड माइट के कारण अगर आपकी फसल बैठ रही है, तो उसके लिए हमने एक अलग सा स्ट्रेटजी बनाया है। उसके लिए आपको कहीं पे भी कट बूट करने का कोई टेंशन नहीं, सिर्फ 2 स्प्रे लेने एक दिन में। वो कैसे लेने, वो रेड माइट की वीडियो में देख लेना। तो इस तरीके से कीटकों को कंट्रोल करना है। बोरर्स होंगे, जो स्टेम बोरर हो गए, अलग पॉड बोरर हो गए, शूट बोरर हो गए, अलग अलग प्रकार के फ्रूट बोरर हो गए। तो बोरर होंगे तो नीचे की तरफ ड्रेंचिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बोरर फसल के अंदर की तरफ रहते हैं। इनको ना कॉन्टेक्ट एक्शन कार्य करता है, ना आपका जाइलम एक्शन कार्य करता है। समझ लो जाइलम फ्लोएम क्या होता है। जाइलम ऊपर की तरफ लेके जाता है, फ्लोएम नीचे की तरफ लेके जाता है। जितने भी इंसेक्टिसाइड मार्केट में आते हैं उनमें फ्लोएम एक्शन, जाइलम एक्शन होता है। फ्लोएम एक्शन ना होने के कारण वो दवाई नीचे की तरफ नहीं जाती है। तो इतना ही समझना है कि भाई अगर दवाई नीचे से ही दिया जाए तो पूरे पौधे में फैल जाती है, और कहीं भी आपका कीटक छुपा हो, स्टेम के अंदर, फूल के अंदर, आपके फलों के अंदर, कहीं पे भी छुपा हो तो उसको मारा जा सकता है बाल्यावस्था में ही। तो यहाँ पे ड्रेंचिंग इतना महत्वपूर्ण बन जाता है। तीसरा बात आता है, स्टोरेज ही खत्म हो गया बॉस, अब ये क्या भला है। तो समझो कि आपका फसल बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन आप ले रहे हो, हार्वेस्टिंग के ऊपर हार्वेस्टिंग, लेकिन आपको पता होगा कि जब आपका वेजिटेटिव ग्रोथ होता रहता है ना, तब आपकी फसल को एनर्जी कम लगता है तुलना में आपके फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज में, साइज डेवलपमेंट की स्टेज में। साइज डेवलपमेंट के स्टेज में और फ्लावरिंग स्टेज में आपकी फसल को सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है। तो एनर्जी आती कहाँ से, पत्तियों में फोटोसिंथेसिस होके प्रोटीन तैयार होता है, और वही प्रोटीन आपके स्टेम में स्टोर किया जाता है, और उसे ही आपका पौधा जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करता रहता है। लेकिन बहुत बार फल फूल लेके लेके ये स्टोरेज हो जाता है खत्म, और आपका प्रोडक्शन हो जाता है कम। तो ऐसे सिचुएशन में आपको जो बेसल डोज आप पहले डाल रहे थे ना, तो ऐसे डाउन होने पर आप दूसरा बेसल डोज अपने फसल के अंदर डाल सकते हो, या फिर एक बढ़िया वाला जुगाड़ दे देता हूँ आपको। आप अगर आपके जमीन के अंदर, आपके फसल के अंदर व्हील टाइबक जैसे रोग ना हो, तो आप मूंगफली की खली, सरसों की खली, एक बोरी आप डीएपी डालने वाले थे ना, उसी एक बोरी की डीएपी की कीमत में जितना खली आएगा, 1100, 1200, 1500, 2000, 3000 रुपए का जितना खर्चा आप बेसल डोज में करने वाले थे सेकंड डोज के लिए,
तो उतना ही खर्चे का आप मूंगफली का खली लाके इसके अंदर डाल दो, आपका फसल पहले से भी ज्यादा तेज गति में दौड़ने लगेगा, रीस्टार्ट हो जाएगा आपका फसल बहुत ही अच्छी तरीके से। और हाँ, ये तीनों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तीनों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये तीनों चीजों का दुश्मन एक ही है, वो है टॉनिक। देखो कैसे दुश्मन एक ही है, टॉनिक डाला तो भाई आपका पत्ती कोमल नाजुक बन जाता है, वहां पे डिसीज वायरस आ जाता है, ठीक है। टॉनिक डाला तो आपकी पत्ती नाजुक कोमल हो जाती है, वहां पे कीटकों का भी अटैक ज्यादा हो जाता है, उनको खाने के लिए बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे टॉनिक नहीं डालते तो पत्ती रफ एंड टफ बन के रहती, और कीटक और डिसीज और वायरस नहीं फैल पाते, नहीं ज्यादा आ पाते। और यही टॉनिक डालने पर भाई, टॉनिक 1 लीटर में इतना दम होता है कि वो फसल को इतना दौड़ाए, तो बिल्कुल नहीं। ये हमारा सोल्जर है, ये हमारा सैनिक है, हम इसको कमांड देते हैं कि भाई तेरे को ये काम करना है, फसल के अंदर फ्लावरिंग लानी है, तेरा स्टोरेज निकाल। तो ये स्टोरेज टॉनिक आपका स्टोरेज कम करने का कार्य करता है, ना कि बढ़ाने का कार्य करता है। तो आपका स्टोरेज कब बढ़ता है, जब आपकी पत्तियां ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस करे, और वो स्टोरेज सिर्फ स्टेम में जाके स्टोर हो, ना कि शेंडा में, फलों में, फूलों में, तो तब जाके आपका स्टोरेज बढ़ने लगता है। तो ये वेजिटेटिव ग्रोथ में एक संभलने वाली प्रक्रिया है। तो ज्यादा टॉनिक से भी आपका स्टोरेज कम हो जाता है। तो इन तीनों का दुश्मन टॉनिक है। तो टॉनिक का इस्तेमाल नहीं करना है, ये मैसेज मैं नहीं देना चाहता, लेकिन टॉनिक का समझदारी के साथ अगर इस्तेमाल करोगे, हर स्प्रे में टॉनिक, हर स्प्रे में टॉनिक करते रहोगे, भाई कहीं ना कहीं पे आपका कार्यक्रम पक्का है। आप लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी नहीं हो, आप कछुए जैसे नहीं चल सकते, आप खरगोश जैसे दौड़ के एक दिन खत्म हो जाओगे। इसीलिए आपकी फसल बीच में बंद हो जाती है। तो अगर आपकी फसल लंबे समय के लिए अगर आपको चलानी है, तो स्टोरेज का, कीटकों का और डिसीज और वायरस के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। वो कंट्रोल टॉनिक का सही इस्तेमाल करके और इन सभी को कंट्रोल करके, इनका बैलेंसिंग करके आ जाता है। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।